हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। आज हम लोग का जो न्यू टॉपिक है इकोलॉजी। क्या है इकोलॉजी? इसका मतलब होता है पारिस्थितिकी। क्या है? पारिस्थितिकी। अब तक आप लोगों ने इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में समझ लिया है। अब पारिस्थितिकी क्या होता है, मतलब जिनसे हम लोग घिरे होते हैं वो हमारा क्या था? पर्यावरण था। अब उसके अंदर का जिस सिस्टम का हम लोग स्टडी करते हैं, जिस सिस्टम के बारे में लोग बात करते हैं कि उसी को हम लोग क्या करते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। तो कह रहा है कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान और भूगोल की एक शाखा है। पारिस्थितिकी क्या है? जीव विज्ञान और भूगोल की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जीव के समुदाय, उसके वातावरण के साथ उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो क्या करते हैं? पारिस्थितिकी जीव विज्ञान और भूगोल की शाखा है जिसमें हम जीव के समुदायों और उनके परस्पर संबंधों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान पारिस्थितिकी जीव विज्ञान व भूगोल की एक शाखा है जिसमें हम जीवों के समुदाय के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग देखें पारिस्थितिकी में क्या होती है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान मतलब क्या होता है? बायोलॉजी। जीव विज्ञान बायोलॉजी व भूगोल मतलब जियोग्राफी। तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान व भूगोल की वह शाखा है जिसमें जीवों के समुदायों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो कह रहा पारिस्थितिकी जीव विज्ञान में भूगोल की वह शाखा है जिसमें जीवों के समुदायों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसे क्या कहलाता? हमारा पारिस्थितिकी कहलाता है। तो इसमें से एक बात और आती है कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन होता है, या इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है। तो हम लोग दो चीजें यहां से देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ इकोलॉजी, दूसरा है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। कई बार पूछा है, ये ध्यान में रखना आपको है। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, देखते हैं। तो फादर ऑफ इकोलॉजी जो हमारे हैं वो क्या हैं? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया में कौन है? वो है डॉक्टर रामदेव मिश्र। कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्र। डॉक्टर रामदेव मिश्र। तो ये दोनों चीज हमको याद रखना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके हैं।
कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया में कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्र है। तो इकोलॉजी क्या है और इकोलॉजी के जनक क्या है? कौन है? मतलब पारिस्थितिकी के जनक कौन है और पारिस्थितिकी जनक इंडिया में कौन है, दोनों के बारे में बता दिया गया। पारिस्थितिकी क्या है? छोटी डिफिनेशन। पारिस्थितिकी जो है जीव विज्ञान भूगोल की वह शाखा है जिसमें जीवों के समुदाय का पारस्परिक अध्ययन करते हैं, वो हमारा कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी के पिता, पारिस्थितिकी के जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। और इसकी बात हम लोग इंडिया में किया जाए तो इंडिया में डॉक्टर रामदेव मिश्र है। तो हम लोग इकोलॉजी के बारे में जान लिए। अब बात यहीं से आती है कि टाइप्स ऑफ इकोलॉजी कितने प्रकार की होती है। तो टाइप्स ऑफ इकोलॉजी हम देख सकते हैं। एक होता आणविक पारिस्थितिकी, जीव पारिस्थितिकी, सामुदायिक, जनसंख्या, वैश्विक परिदृश्य। तो हम लोग कई पूछ लेता है कि इनमें से कौन पारिस्थितिकी के भाग नहीं है, तो उसको हम लोग जब 4, 5, 6 जो हम उसको पढ़े रहेंगे, अगर उसमें से कोई पॉइंट होगा उसको हम लोग टिक मार देंगे कि ये है, अगर जो नहीं उसमें मिलेगा वो नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कई ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, जिसको देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ हम लोग देखते हैं इकोलॉजी क्या होता है। टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। पहला आपका है, पहला जो आपका होता है वो है आणविक पारिस्थितिकी। आणविक पारिस्थितिकी, आणविक पारिस्थितिकी। दूसरा हमारा जनसंख्या पारिस्थितिकी, जनसंख्या पारिस्थितिकी। परिदृश्य पारिस्थितिकी, परिदृश्य पारिस्थितिकी। परिदृश्य पारिस्थितिकी, आणविक पारिस्थितिकी, जनसंख्या पारिस्थितिकी, परिदृश्य पारिस्थितिकी, सामुदायिक पारिस्थितिकी, सामुदायिक पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी। चौथा है वैश्विक पारिस्थितिकी, वैश्विक पारिस्थितिकी। वैश्विक पारिस्थितिकी। तो हमारे ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ इकोलॉजी के हैं। आणविक पारिस्थितिकी, जनसंख्या पारिस्थितिकी, परिदृश्य पारिस्थितिकी, सामुदायिक पारिस्थितिकी और वैश्विक पारिस्थितिकी। और जीव पारिस्थितिकी लास्ट में आपका है जीव पारिस्थितिकी। क्या है? जीव पारिस्थितिकी, जीव पारिस्थितिकी। ठीक है। तो हमारा आणविक, जनसंख्या, परिदृश्य, सामुदायिक, वैश्विक और जीव, ये हमारे क्या है? टाइप्स ऑफ इकोलॉजी हैं कि जो कि आपका पूछ सकता है कि कई ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन इकोलॉजी के टाइप्स, इकोलॉजी के प्रकार नहीं हैं या प्रकार हैं। तो आप इनको याद रखिएगा। आणविक पारिस्थितिकी, जनसंख्या पारिस्थितिकी, परिदृश्य, सामुदायिक, वैश्विक और जीव पारिस्थितिकी सब हमारे क्या है? इकोलॉजी के सिस्टम है। तो इकोलॉजी बता दिया गया कि इकोलॉजी जो हमारा है पारिस्थितिकी जीव विज्ञान व भूगोल की वह शाखा है जिसमें जीवों के समुदाय की पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया में कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्र हैं। अब टाइप्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में हम लोग देख लिया गया। अब इकोसिस्टम क्या होता है उसको देखना बहुत जरूरी है कि इकोसिस्टम क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है। इसमें देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। इकोसिस्टम क्या होता है? इको सिस्टम, पारितंत्र, पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है?
तो कह रहा है कि प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं। क्या करते हैं? प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ अपने भौतिक संबंधों का क्या करते हैं? प्रयोग करते रहते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते रहते हैं। तो क्या देखते हैं हम लोग? प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय 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 एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं। एक साथ रहते हैं तथा प्रत्येक क्या करते हैं? प्रत्येक जो होते हैं एक दूसरे के क्या करते हैं? अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में रहते हैं। तो क्या है? और परस्पर एक दूसरे के साथ भौतिक परितंत्रों के साथ क्या करते हैं? भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिक रूप से क्या करते हैं? एक पारिस्थितिक इकोलॉजी रूप से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में इकाई के रूप में कार्य करते हैं, इकोसिस्टम कहलाता है। इको सिस्टम कहलाता है। समझिए कि प्रकृति में जीव क्या करते हैं? प्रकृति में जो जीव होते हैं विभिन्न प्रकार के जीव क्या एक साथ में रहते हैं? हमारे वायुमंडल यहाँ देखा जाए तो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब यही क्या प्रकृति में के सब समुदाय जो प्रकृति में क्या है? जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं। परस्पर क्या है? एक दूसरे के भौतिक पर्यावरण के भाई हम क्या है? हम पौधों पे डिपेंड हैं, कुछ लोग मांस पे डिपेंड हैं, किसी जानवरों का मांस खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो क्या एक दूसरे पे डिपेंडेबल हैं। तो वही कह रहा है कि परस्पर एक दूसरे के भौतिक पर्यावरण के साथ पारिस्थितिक इकाई के रूप से मतलब इकोलॉजी के रूप से एक दूसरे के रूप में कार्य करते रहते हैं। एक दूसरे के रूप में क्या करते हैं? यहां कार्य क्रिया करते रहते हैं। यहां पे दूसरे के साथ क्रिया करते रहते हैं। एक दूसरे के साथ क्रिया करते रहते हैं। ये क्या कहता है? हमारा यही इकोसिस्टम कहलाता है। तो इकोसिस्टम के बारे में आपको बताएं हम कि प्रकृति में जीव विभिन्न समुदाय में एक साथ रहते हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ भौतिक कारकों या भौतिक पर्यावरण के साथ पारिस्थितिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। यही हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? यही हमारा इकोसिस्टम कहलाता है कि मतलब जीव एक साथ रहते हैं और वो एक दूसरे के भौतिक पर्यावरण के साथ पारिस्थितिक रूपाई से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कोई पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के ऊपर डिपेंड है, हम लोग पौधे के ऊपर डिपेंड है। उस खाने को अगर पौधे उत्पन्न नहीं होंगे तो उसमें से अनाज पैदा नहीं होगा, हम लोग खा नहीं सकते हैं। कुछ लोग क्या है? वही किसी दूसरे के मांस पे डिपेंडेबल है, जैसे हमारा शेर हुआ, सब क्या है? ये सब हमारे छोटे जीवों के मांस पे डिपेंड होते हैं कि उन्हीं के सारे उनका क्रिया चल रहा है। तो ये सब चीजें क्या है? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सब रह रहे हैं एक साथ में ही, लेकिन एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है कि एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं चल सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब कि जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या क्या होते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र
तंत्र, इको सिस्टम। चलिए देखते हैं, ये दो होते हैं, क्या होते हैं, मेनली ये दो होते हैं, एक होते हैं जैव और एक होते हैं अजैव घटक। जैव घटक, अजैव घटक। अजैव घटक और जैव घटक। जैव घटक और अजैव घटक। अब देखते हैं अजैव घटक हमारे जो होते हैं वो तीन प्रकार के, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। क्या होते हैं ये? भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक। ठीक है, तो पारितंत्र के हैं जैव घटक, अजैव घटक। अजैव घटक में भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। अब भौतिक में आप जानते हैं ताप, दाब, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, ये सब चीजें होती है। क्या इसमें क्या क्या आएंगी? इसमें क्या है? ताप, वायुमंडलीय दाब, प्रकाश, ये क्या है? ताप, वायुमंडलीय दाब, प्रकाश, आर्द्रता, क्या है? आर्द्रता। ये हमारे सब क्या है? ये सब हमारे भौतिक कारक में आते हैं। किसमें आते हैं? भौतिक कारक में आते हैं। और हमारा अकार्बनिक में क्या होता है? H2O, O2, CO2, H2, किसमें है ये? हमारे ये क्या है? अकार्बनिक पदार्थ में है। और कार्बनिक में क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जो हमारे क्या होते हैं? एंजाइम, सब ये सब होते हैं। इसमें किसमें होते हैं? ये हमारे लिपिड। और कार्बनिक में O2, CO2, N2, H2, ये सब क्या हमारे? ये सब हमारे किसमें है? जल हो गया, सॉरी H2O कर देंगे इसको। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर, ये सब क्या हमारे हैं? कार्बनिक में आते हैं। तो कई बार इसको ध्यान में मुझे रखना है, कई बार हमारी ये भौतिक कारक के रूप में कार्बनिक पदार्थ का पूछा हुआ है और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में पूछा हुआ है। पदार्थ, ठीक है। इन चीज को हमको याद रखना अच्छे तरीके से कि परितंत्र में, इकोसिस्टम में हमारे दो होते हैं, अजैव घटक और जैव घटक। अजैव घटक में हमारे होते हैं भौतिक कारक, भौतिक कारक लिख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। भौतिक कारक क्या है? भौतिक कारक। भौतिक कारक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। भौतिक कारक में हमारा सब कुछ जानते हैं, ताप, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, प्रकाश, आर्द्रता। कार्बनिक पदार्थ में होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। अकार्बनिक में O2, CO2, N2, H2O, सब क्या हमारे? ये सब हमारे अजैव घटक के बारे में है। अब जैव घटक में क्या होता है? जैव घटक के हम लोग तीन पढ़ते हैं, इसका हम लोग देख लेते हैं यहां से। देखिए जैव घटक का
जैव घटक देखते हैं। जैव घटक में वो अब होता है तीन चीजें, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये तीन चीजें आपकी इसमें होती हैं। क्या होती हैं इसमें? ये आपकी तीन चीजें होती हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में जिससे आपके उत्पन्न करते हैं, क्या है उत्पादक में? क्या हो सकता है उत्पादक में? जो हमारा होता है वो जैसे हरे पौधे हो गए। क्या हो गए? उत्पादक हमारे क्या हो गए? हरे पौधे हो गए। ठीक है। और उपभोक्ता में क्या हो? हमारे जीव जंतु हो गए। क्या हो गए? जंतु हो गए। अपघटक में क्या होता है? सूक्ष्म जीव। क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सूक्ष्म जीव। चलिए देख लेते हैं। तो हमारा जो ये डायग्राम आपका बन के तैयार हो गया, देखिए पारितंत्र में जो हमारा है कि परितंत्र में अजैव घटक, जैव घटक हमारे दो होते हैं। जो ग्रीन में आपको दिख रहा है वो हमारे क्या जैव वाले हैं, जो रेड में आपको लेके आए हैं वो हमारे क्या हैं? वो जैव घटक में। तो अजैव घटक और जैव घटक, अजैव घटक भौतिक कारक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ में बताया गया आपको है कि ताप होता है, वायुमंडलीय दाब होता है और प्रकाश आर्द्रता हमारे भौतिक कारक में होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड होता है। अकार्बनिक पदार्थ आपके क्या है? O2, CO2, N2, H2O। अब बात हमारी इधर आती है कि जैव घटक में तीन होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, जो कि यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में इसी से आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हमको गलतियां नहीं करना है और अच्छे समझना है। क्या करना है? अच्छे समझना है ये क्या है। ठीक है, तो उत्पादक जिससे क्या होती है? उत्पत्ति होती है, और जो उसको ग्रहण करते हैं वो उपभोक्ता होते हैं, और जिसके द्वारा उनका डिकम्पोजर होता है, कंपोजर होता है, उसी को अपघटक कहते हैं। अब यहां से एक बात और इंपॉर्टेंट आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की खोज सर्वप्रथम कब और किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की खोज कब और किसने किया था, इनके बारे में हम लोग देखेंगे, और बाकी इसका डिस्क्राइब हम लोग आगे देखेंगे। तो आज देखते हैं हम लोग इसका क्या है। यहां से नोट पॉइंट देख लेते हैं, नोट पॉइंट करके। ठीक है, नोट पॉइंट देखते क्या है। नोट पॉइंट्स में हमारा है कि पारितंत्र की खोज सन 1935 में हुई। कब हुई थी? सन 1935 में हुई। और कौन? के एजी टांसले ने किया था। पारितंत्र की खोज सन 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने किया था। एजी टांसले ने किया था। क्या हो गया? ये भी चीज हमारा यहां से इंपॉर्टेंट है, ज्ञान की बात। क्या है ये आपकी? क्या ये हमारी ज्ञान की बात है कि पारितंत्र की खोज सन 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने किया था। तो पारितंत्र के बारे में देखिए, जैव, अजैव घटक, जैव घटक होता है। अजैव घटक तीन प्रकार के, भौतिक कारक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। भौतिक में ताप, वायुमंडलीय दाब, प्रकाश, आर्द्रता होती है। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड होता है। अकार्बनिक पदार्थ में O2, CO2, N2, H2O पानी की बात होती है। अब हम लोग जैव घटक में आते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीन होते हैं। उत्पादक में हम अगर देखें तो एग्जाम्पल में हरे पौधे हमारे हैं। उपभोक्ता में जीव जंतु होते हैं। अपघटक में उसको जो समाप्त करने वाले, जो उसके वेस्टेज होते हैं उसको खत्म करने वाले हमारे वो क्या होते हैं? डिकम्पोजर जो होते हैं वो हमारे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। और आपको एक यहां इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, ज्ञान की बात,
ज्ञान की बात। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको इतनी हम लोग बातें कर लिए। तो आज हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत मज़ेदार वीडियो था। तो अपने दोस्तों में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और लाइक करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें। आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू क्लास।